हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस, आपके अपने स्टडी चैनल पे। एंड मैं हूं कुमार सत्यम, आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारे पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइड्स क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही हमने देखा था इप्स जो रिटर्निंग होते हैं उसे हम इप्स बोलते हैं। फिर हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ऑफ सन से टाइड का बनना। इस क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन लोग के नाम याद करते हैं कि इतने टाइप्स के टाइड्स होते हैं, और उसके बाद ये टाइड्स का हम फीचर्स देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला टाइड है हमारा स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड, उसके बाद है हमारा निप टाइड। बहुत सारे टाइड से आप फैमिलियर होंगे क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे क्लासेस जो लिए हैं उनमें कुछ कुछ टाइड्स के बारे में आपको बताया है। तो जैसा नाम होगा वैसे ही उन लोग का काम होगा। तो चलिए, सेकंड हो गया हमारा निप टाइड। ये दो हम एक साथ याद करेंगे। उसके बाद फिर हाई टाइड, लो टाइड। स्प्रिंग टाइड के साथ हम निप टाइड याद किए, हाई टाइड के साथ लो टाइड। नेक्स्ट है हमारा हाफ डे टाइड, तो उसका अपोजिट फुल डे टाइड। तो 6 हमको ऐसे ही याद हो गए: स्प्रिंग टाइड, निप टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, हाफ डे टाइड, फुल डे टाइड। और 3 हम एक साथ याद करेंगे: पेरिगी टाइड, एपोगी टाइड और मिक्स टाइड। पेरिगी, एपोगी मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है, और मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि ये टाइड फॉर्म कब होते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हमने अभी तक देखा 9 टाइप्स के टाइड्स: स्प्रिंग, निप, हाई, लो, हाफ डे, फुल डे, पेरिगी, एपोगी और मिक्स टाइड। अब हम लोग चलिए देखते हैं सारे टाइड्स एक एक करके। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे टाइड्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला टाइड है हमारा स्प्रिंग टाइड। इट अराइजेस ड्यूरिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स, तब हमें स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। इस स्प्रिंग टाइड का हाइट 20% ज्यादा होता है नॉर्मल टाइड से। ठीक है, तो ये दो इसके बेसिक्स हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने निप टाइड पे। निप टाइड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इट ऑल्सो अराइजेस ड्यूरिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्स ड्यू टू टेंशन फोर्स। यहाँ पर टेंशन फोर्स नहीं होता है स्प्रिंग टाइड में, बट जब हमारा निप टाइड होता है तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो मून और आपका सन के कारण होता है, तो फिर ये निप टाइड का फॉर्मेशन होता है। ये 20% लेस होता है हमारा नॉर्मल टाइड से। तो ये दोनों हमने एक साथ जो याद किया था, स्प्रिंग टाइड सोलर लूनर में होगा, निप टाइड भी होगा, बट निप टाइड में टेंशन फोर्स आएगा काम में। स्प्रिंग टाइड 20% मोर देन नॉर्मल टाइड, और हमारा निप टाइड 20% लेस देन नॉर्मल टाइड। अब चलते हैं हम हाई टाइड पे। हाई टाइड कब अराइज होता है? एवरी फुल मून एंड न्यू मून डे ऑफ द मंथ। जब भी फुल मून होगा या फिर जब भी न्यू मून होगा, तब हमारा क्या होगा? हाई टाइड बनेगा। इसका हाइट 15 to 20% ज्यादा होता है हमारे नॉर्मल टाइड का। तो अभी हमने देखे अपना स्प्रिंग टाइड, निप टाइड और हाई टाइड। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइड जो कि है लो टाइड। तो चलिए देखते हैं लो टाइड क्या होता है। लो टाइड मेरा कब बनता है? जब हमारा सन, अर्थ और मून परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ। इट मीन्स यहाँ होगा एक, यहाँ एक, यहाँ एक। इट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, इसका हाइट 15 to 20% लेस होता है हमारा नॉर्मल टाइड से। तो आपको ये बातें खासकर याद करते चलनी है कि कौन सा टाइड्स का हाइट नॉर्मल टाइड से ज़्यादा होता है और कम होता है। आप एक रफ शीट लें, उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो ज़्यादा है उन्हें लिखें, जो राइट हैंड साइड है उन्हें लिखें, कम है उन्हें लिखें, और साथ में कंपेयरिंग करके एक दो बार देखें तो आपको ये याद हो जाएगा। तो हमने लो टाइड के देखा जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और इनका हाइट लेस होता है 15 to 20% नॉर्मल टाइड से। ठीक है, तो हमने हाई देखा, लो देखा। अब हम देखते हैं हाफ डे और फुल डे। हाफ डे टाइड, इट मीन्स 12 घंटे में एक बार आने वाला टाइड हाफ डे कहलाएगा। पर ऐसा होता नहीं, ड्यू टू रोटेशन वो एक एक्स्ट्रा 26 मिनट का गैप लेते हैं और ये बढ़ के हो जाता है 12 घंटे 26 मिनट। इट मीन्स जब दो टाइड
अराइज करे एक पर्टिकुलर प्लेस पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है 12 घंटे 26 मिनट के बीच में, तब हम इसे बोलेंगे हाफ डे टाइड। वहीं सिर्फ अगर एक टाइड राइज हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो उन्हें हम बोलेंगे फुल डे टाइड। तो आप देख सकते हैं हाफ डे टाइड 2 बार, इट मीन्स एक दिन में 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रेसिप्रोकली बोलते हैं हाफ डे टाइड। और फुल डे टाइड एक ही टाइड एक पर्टिकुलर प्लेस पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग अपने 7th टाइड पे चलते हैं, जो कि है हमारा पेरिगी टाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पेरिगी क्या होता है, जब मून अर्थ के नियरेस्ट डिस्टेंस पे आ जाए तो उसे हम पेरिगी बोलते हैं, ठीक है। और एपोगी इसका अपोजिट, जब मून फारदेस्ट डिस्टेंस पे हो हमारे अर्थ से तो हम उसे एपोगी बोलते हैं। तो पेरिगी टाइड कब बनेगा, जब हमारा अर्थ और मून के बीच में सबसे नजदीक का डिस्टेंस होगा। और एपोगी टाइड कब बनेगा, जब हमारे मून और अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो ऐसे टाइम जो टाइड्स बनते हैं नियरेस्ट पोजीशन पे तो हम उन्हें बोलते हैं पेरिगी टाइड, और फारदेस्ट पे होंगे तो एपोगी टाइड। मिक्स टाइड, जब दो टाइड्स का हाइट डिफरेंट हो और वो टाइड्स एक ही दिन में बने हो, तो हो सकता है कि ये हाफ डे टाइड्स होंगे। सो एक दिन में 2 बने लेकिन उन लोग का हाइट क्या हुआ, अलग अलग हुआ, जो मैंने वहां आपको बताया। तो ऐसे टाइड्स को हम बोलेंगे मिक्स्ड टाइड। तो हमने अभी इस क्लास में अपने सारे टाइड्स को देखा, स्प्रिंग टाइड्स, निप टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। उसके बाद हमने देखा फुल मून, फुल डे टाइड, हाफ डे टाइड, पेरोगी, एपोगी, ठीक है। और साथ में हमने देखा मिक्स्ड टाइड। तो ये क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और इसी के साथ हमारा फिजिकल ज्योग्राफी भी खत्म होता है। नेक्स्ट मैं एक अलग सेशन लेके आ रहा हूँ, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि मैं क्या ला रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।